की बहनें हैं वो सब आज सत्यम जी को बधाई दे रही हैं और सत्यम जी सभी से राखी बंधवाने के योग्य हो गए हैं। लेकिन ये इनका प्रोग्रेटिव है कि जिससे ना बंधवाना चाहे इन पर ये लायबिलिटी नहीं है। तो सभी भाइयों से, सभी भाइयों की बहनों से मेरा आग्रह है, निवेदन है, केक आप तक पहुंचने वाला है। आप केक का भी आनंद लीजिए और उसके साथ कविताओं का भी आप आनंद ले ही रहे हैं। और मैं जानता हूं कि इस वक्त जब केक आपके हाथों में पहुंच रहा है तो आप सभी को ये लग रहा है कि पहले केक से मुंह मीठा कर लें। मुंह मीठा करने के और भी बहुत से तरीके हैं। बहुत सारे लोगों ने कल मुंह मीठा किया होगा, बहुत सारे आज करने वाले हैं, बहुत सारे आज के बाद भी करने वाले हैं। तो मैं जानता हूँ, मुझे मालूम है कि सबकी किस्मत मेरे जैसी नहीं है, इसलिए मैंने कहा रानी जी मेरी भावनाओं को समझती हैं, बिल्कुल बहुत अच्छी तरह से भावनाओं को समझती हैं, क्योंकि किसी ने बड़ी खूब बात कही है कि यूं ही नहीं निपटते सांप बदन पर, यूं ही नहीं निपटते सांप बदन पर, जरूर तुम्हारी देह संदली होगी और यूं ही नहीं पड़े होंगे कृष्ण के पांव में छाले, जरूर राधिका पैदल चली होगी। मुझे मालूम है। देखिए ऐसा है, कविताएं सुनाने के लिए, गीत गजल सुनाने के लिए हमारे बीच में बहुत सारे गजलकार, बहुत सारे गीतकार, बहुत सारे व्यंग्यकार बैठे हैं और कुछ मेरे जैसे बेकार भी यहाँ बैठे हैं। तो बेकार की बातें मैं आज करने वाला हूँ, क्योंकि मैं जब एक बार क्या हुआ, हम जब ऑफिस में थे, इलेक्शन के दिन चला करते थे, मुझे ट्रेनिंग के लिए मास्टर ट्रेनर की तरफ भेजा जाता था। तो जो मेरे साथ दूसरे ट्रेनर होते थे, मैंने कहा एक ही बात होती है, जैसे होती है चाय वाय, है ना, बिस्किट बिस्किट, मैंने कहा ऐसे ही होता है साहित्य और वाहित्य। मैंने कहा साहित्य ये बताएंगे, ये सुनाएंगे, वाहित्य में देखो साहित्य वो होता है जिसमें सबका हित होता है और वाहित्य वो होता है जिसमें वास्तव में हित होता है, मतलब नहीं होता, जिसमें वास्तव में हित होता है। तो मैं प्रैक्टिकल चीजों में ज्यादा विश्वास रखता हूँ, राजरानी जी जानती है, क्योंकि ये तो छोरी छोरी में गाकर चले गए। अभी परवाना जी के वो मेरी महबूब थी, उसने दिल तोड़ दिया। अबे यार काय का दिल तोड़ दिया। एक ने बड़े, एक किसी शायर ने बड़ी अच्छी बात कही थी, कह शायर तो बेवकूफ था जो इतने पैसे बर्बाद कर दिए ताज में, रोज नई मुमताज मिल जाती इतने पैसों के ब्याज में। भगवान कसम, मतलब ये आजकल के लड़कों की, मतलब जो प्यार की छोरी है ना, जो सिर्फ फरवरी के महीने के पर्टिकुलर किसी एक हफ्ते में, किसी दिन रोज डे, किसी दिन प्रपोज डे, टेडी डे, हैप्पी डे, वैलेंटाइंस डे। भैया प्यार का जो मौसम है हमारे यहाँ तो वैसे ही मधुमास कहा जाता है, पूरा मास चलता है। तो आइए अब हम इस मधुमास को आगे बढ़ाते हैं और प्रेम की पींगे बढ़ाने के लिए मैं भाई हिमांशु शुक्ल को आपके बीच आवाज देना चाहता हूँ कि हमने ख्वाबों को पलकों पे सजा रखा है, हमने ख्वाबों को पलकों पे सजा रखा है, हमने मुस्कान को होठों पे सजा रखा है और न जाने किस राह से आ जाए हमारे दोस्त, हमने हर राह को फूलों से सजा रखा है। आइए जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें हिमांशु शुक्ल का। बहुत बहुत धन्यवाद सर आमंत्रित करने के लिए। आपने माहौल ही बदल दिया पूरा। शादी में मन करता हूँ, आवाज आ रही है, बहुत बड़ी जगह है, पीछे पीछे मन करता हूँ मंचा सिंह और आप सबकी उपस्थिति ये वाला तेज है। जैसा कि संजय सर ने कहा, हाँ इसलिए आवाज मुझे भी आ रही है। जैसा कि संजय सर ने कहा कि फरवरी प्रेम का महीना नहीं है, पर मैं आपकी बात से सहमत हूँ। 4 पंक्तियां इस फरवरी को समर्पित हैं।
अफवाह तो ये फिजूल है इस माह फरवरी की कि मिलता है सबको इश्क, है चाह फरवरी की, नजदीक हो के भी जो मंजिल मिलती नहीं सभी को, करती है सबको गुमराह हर राह फरवरी की। और 4 पंक्तियां उस प्रेम को जो 12 मास चलता है। 12 मास का प्रेम क्या है, उसकी 4 पंक्तियां सुनिए। दिवाली का दीपक तुम ही, करवा चौथ का चांद भी तुम। दिवाली का दीपक तुम ही, करवा चौथ का चांद भी तुम। तुलसी मेरे आंगन की भी, रोली चंदन ढाल भी तुम पर निर्भर जीवन मेरा, इस जीवन की जान भी तुम। आरंभ तुम ही मेरे लेखों का, और अंतः पूर्ण विराम भी तुम। जी चलिए अब कुछ 2-4 मिनट तक, उसके बाद वापस से अपना काम में लग जाऊंगा। मेरे भी फोटो लेते हैं ना। राम प्रश्नों से लड़ती रही जानकी, राम प्रश्नों से लड़ती रही जानकी, उत्तरों में भी ढलती रही जानकी। राम प्रश्नों से लड़ती रही जानकी, उत्तरों में भी ढलती रही जानकी। अनगिनत मापदंडों को भी लांघ कर, अनगिनत मापदंडों को भी लांघ कर, अग्नि होकर भी जलती रही जानकी। अग्नि होकर भी जलती रही जानकी। चलिए कुछ मुक्तक श्रृंगार भी पढ़ता हूँ। श्रृंगार का श्रृंगार का समय, ये वो श्रृंगार है जो 12 मास चल रहा है। आज कहता हूँ मैं तुम बिन तो बिखर जाऊंगा, आज कहता हूँ मैं तुम बिन तो बिखर जाऊंगा। तू जो मुझको न मिली बोल किधर जाऊंगा। तेरे ही नाम से पीपल पे है धागे बांधे, तेरे ही नाम से पीपल पे है धागे बांधे। 7 फेरों में न बंध पाया तो मर जाऊंगा। 7 फेरों में न बंध पाया तो मर जाऊंगा। जी आपके लिए आज कहता हूँ मैं तुम बिन तो बिखर जाऊंगा। चलिए अब एक मुक्तक और। आरज़ू है कि उनके हो जाए, डूबिएगा श्रृंगार में, डूबिएगा इस मुक्तक में। प्रेम का महीना आप लोगों के हिसाब से मैंने तो पढ़ दिया प्रेम क्या है। आरज़ू है कि उनके हो जाए, उनकी आंखों में डूबे खो जाए, उनकी नींदों में जागता हूँ मैं, उनकी नींदों में जागता हूँ मैं। मेरी बाहों में आके सो जाए, मेरी बाहों में आके सो जाए। चलिए एक गीत सिर्फ एक बंद पढ़ो, उसके बाद मैं तुम्हारे लिए ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। जो अभी हमने चेंज कर दिया।
ये पेपर नहीं होगा दूसरा। चलिए चेंज कर देना। देखा बस तुम लोग पकड़ते रहो, अगली पंक्ति वो बच्चा चेंज करता है। राधिका बोली कान्हा से सुन लो जरा, दादाजी की कथा सुनिए। राधिका बोली कान्हा से सुन लो जरा, स्वप्न में ही सही स्वप्न बुन लो जरा, गांठ पड़ने की माना नहीं भाग्य में, गांठ पड़ने की माना नहीं भाग्य में, भाग्य की मत सुनो मुझको चुन लो जरा, भाग्य की मत सुनो मुझको चुन लो जरा। आइए वापस उस गीत पे सिर्फ एक बार। मैं तुम्हारे लिए गीत सारे लिखूं, अच्छा है। मैं तुम्हारे लिए गीत सारे लिखूं, गुनगुनाऊं तुम्हें, गुनगुनाऊं तुम्हें, मन के द्वारे लिखूं, तुम मेरी कल्पना स्वप्न में तुम मेरे, तुम मेरी कल्पना स्वप्न में तुम मेरे, तुमको देखूं तो चंदा सितारे लिखूं, मैं तुम्हारे लिए गीत सारे लिखूं। जय हो शुक्ला जी। बंद सुनिएगा। प्रेम की डालियां मानो यूं छल गई, क्या बात है। नभ से धरती तलक प्रेम में जल गई, तुमको वेदों के जैसे पढ़ा हर पहर, भोर तुमसे हुई सांझ बन ढल गई, सीता गीता भी तुम उपनिषद मैं कहूँ, सीता गीता भी तुम उपनिषद मैं कहूँ, प्रेम पृष्ठों पे कैसे इशारे लिखूं, मैं तुम्हारे लिए गीत सारे लिखूं, मैं तुम्हारे लिए गीत सारे लिखूं। बहुत ही खूब। तो जब भी आप आते हो ना तो आगे क्या बोले ये मैं सोचता रह जाता हूँ कि बोलूँ या ना बोलूँ। अब जरा मतलब सत्य मुझे अगर सोचना पड़ेगा तो सोचो कि कितना तुम्हें क्या बतलाऊं मैं, कैसे समझाऊं मैं, तुम्हें क्या बतलाऊं मैं, कैसे समझाऊं मैं, अब होके जुदा तुमसे मैं जी नहीं पाऊं मैं, अब होके जुदा तुझसे मैं जी नहीं पाऊं मैं। क्योंकि आपने ज्ञानेंद्र जी के ऊपर फेंक दिया था बेचारे। तो माजरा ये है, माजरा है कि केंद्र में इन्होंने स्थापित तो कर दिया लेकिन कुछ टिक नहीं पा रहा है। मैं वहां की बात नहीं कर रहा। चांद को चांद मैंने कह तो दिया, चांद को चांद मैंने कह तो दिया, आगे आप समझो हमने क्या किया। और अब मैं आखिरी कड़ी हमारी आज की, राजरानी भल्ला है शहर में हल्ला, राजरानी भल्ला है शहर में हल्ला, सज गया सारा मोहल्ला, राजरानी भल्ला। डाटा फुल हो गया आपका? वाह, धन्यवाद। आप सबकी उसके लिए बता दूं कि मेरा पहले नाम राजरानी राजपूत था। अब अगली बार इससे बनाना नहीं, हाँ सिर्फ राजरानी में। बहुत अच्छा लगेगा मुझे। जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तुम्हारी चंचलता मनचलता सब कुछ यूं ही बनी रहे, सदा ऐसे ही मुस्कुराते रहो। और मुझे बहुत से लोग राजमाता कहते हैं, तो इन सब बच्चों को मैंने 100 रुपए देके बोला था कि जहां मुझे दिखोगे दंडवत प्रणाम करना, लेकिन ये नहीं चाहते कि इनका 12 लाख की श्रेणी में जो है आने के बाद और ऊपर जाने का कोई इरादा मुझे नजर नहीं आ रहा है। तुम सबका टैक्स कट सकता था अगर तुम वो काम करते जो मैंने तुम्हें बताया था। दिन में 4 बार
रहे थे, पर नहीं, तुम लोगों को तो वही मजदूरी करनी है, करते रहो। चलिए अब बढ़ते हैं मेरी कविता की ओर। पहले परिचय का छंद पढ़ूंगी। भोली भाली, यहाँ बहुत सब लोग मुझे जानते हैं, फिर भी मैं हर बार अपना परिचय देती हूँ। परिचय में अंतिम पंक्ति पर विशेष ध्यान दीजिएगा। उसी पंक्ति के आधार पर आप मुझे मेरे जन्मदिन पर वो सब कुछ भेज पाएंगे जो आप मेरे लिए खरीद के रख चुके हैं। भोली भाली तो अबोध बालकों के जैसी हूँ मैं। हंसना नहीं है इस बात पे, सब कुछ हास्य नहीं होता। तो भोली भाली तो अबोध बालकों के जैसी हूँ मैं, सीधा सादापन मानो गाय के समानी है। स्वर मेरे पास नहीं, रूप कुछ खास नहीं, थोड़ी घनी कविता है वही आजमानी है। और काम ये निराला, मैंने शौक यही पाला के जी ज्ञानियों को ज्ञान वाली बात समझानी है। अब पिन कोड 110084, गाँव है बुराड़ी, मेरा नाम राजरानी है। गर्दन रखूं उतार के खुद को फना करूं, इतनी सी उसकी जिद है, मैं कैसे मना करूं। तलवार की समझ है। मोहब्बत इस तरह से हो, मोहब्बत इस तरह से हो, खुदा उसमें नजर आए। मोहब्बत इस तरह से हो, खुदा उसमें नजर आए। ये चंदन यूं लगे दिल पर कि धड़कन तक निखर जाए। अगर महबूब हो कोई तो फिर महबूब ऐसा हो कि जिसके साथ निकलूं तो सहेली जल के मर जाए। कि जिसके साथ निकलूं तो सहेली जल के मर जाए। किनारे तक भरा उसने वफा का जाम रखा है। मैं सिर्फ प्यार की बातें करूंगी, मैं फरवरी मार्च किसी से कोई लेना देना नहीं, जब उड़े तब करूंगी, ठीक है। किनारे मैंने पहले जुलाई में प्रेम किया था, अगस्त में ब्याह किया था, सोचो, है ना। और उसके बाद हनीमून में मुजफ्फर गए थे, हमसे बड़ा समझदार नहीं होगा। चलिए, किनारे तक भरा उसने वफा का जाम रखा है, गुलाबी एक सफ़े पर लिख के मेरा नाम रखा है। ये बालों में लगी मेहंदी, ये मेकअप कुछ नहीं करते। ये बालों में लगी मेहंदी, ये मेकअप कुछ नहीं करते। किसी का इश्क है जिसने उम्र को थाम रखा है। फरवरी के माह का प्रताप देखिए कि सब कोरी कोरी मन की सलेट लगने लगे। फरवरी के माह का प्रताप देखिए कि सब कोरी कोरी मन की सलेट लगने लगे। प्रीत की पराली ऐसी मन में जलाली, प्राण पीने वाले पति देव डेट लगने लगे। प्राण पीने वाले पति देव डेट लगने लगे। मोटी मोटी बाहें मोगरे का हार लगती है, नैना प्रेम नगरी के गेट लगने लगे। अब खाए खाए मीठे मीठे बोल लगने लगी है, फूले फूले गाल चॉकलेट, फूले फूले गाल चॉकलेट लगने लगे। और खुद की चौखट से निकलकर देखती हूँ, खुद की चौखट से निकलकर देखती हूँ, आज उसके साथ चलकर देखती हूँ, आज उसके साथ चलकर देखती हूँ। और उसके दिल तक क्यों नहीं जाती सदाएं, उसके दिल से दिल बदल कर देखती हूँ। क्या बात है। उसके दिल से दिल बदल कर देखती हूँ। जी 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 जी, उसके दिल तक क्यों नहीं जाती सदाएं, उसके दिल तक, क्योंकि बाहर बहुत मजबूत ताले लगे हैं, उसके दिल तक क्यों नहीं जाती सदाएं, उसके दिल से दिल बदल कर देखती हूँ। कितने गहरे तक लिखी है रायगानी, कितने गहरे तक लिखी है रायगानी, ला हथेली को मसल कर देखती, क्या बात है। ला हथेली को मसल कर देखती हूँ। कद्र मिट्टी की है या बुत की ज्यादा, कद्र मिट्टी की है या बुत की ज्यादा, चल किसी सांचे में ढल कर देखती हूँ, चल किसी सांचे में ढल कर देखती हूँ। आज
तक आंखें नहीं टकराई उससे। हुनर देखो हुजूर कि आज तक आंखें नहीं टकराई उससे, मैं उसे इतना संभल कर देखती हूँ, मैं उसे इतना संभल कर देखती हूँ। और अब इस जो विधि विशेष जो कल गई है, कल विशेष विधि तिथि गई है, उस तिथि के उपलक्ष्य में कुछ कहना चाहती हूँ कि आज भी जो 40 पार कर चुके हैं, पीहर जाती हैं या गलती से पीहर जाते हैं, तो कुछ गलियां कुछ निकड़ वहां पर खास तौर से 2 मिनट के कहते है तो नहीं, देख तो नहीं दी है तो नहीं। आपको कई बार होता है कि दिख भी जाती है तो ऐसी अवस्था में दिखती है कि मन आके वापस ये कहते हैं क्यों ही देख लिया, कोई बात नहीं। तो मन पाखी भी मूक सोचता किसका नाम पुकारी, मन पाखी भी मूक सोचता किसका नाम पुकारे, टूट गए सब सपन सनोने छूट गए सब प्यारे, मुड़ मुड़ कर क्यों नैन पखेरू उसी राह को जाए, शायद कोई खड़ा हुआ हो अब तक वहाँ फंसा, शायद कोई खड़ा हुआ हो अब तक वहाँ पसारे, शायद कोई सपा कहीं पर अब तक मुड़ा हुआ हो, शायद कोई सपा कहीं पर अब तक मुड़ा हुआ हो, कोई ओझल तार नेह का अब तक जुड़ा हुआ हो, बुझे हुए दीपों में बाकी हो किंचित उजियारे, शायद कोई खड़ा हुआ हो अब तक वहाँ पसारे। अब 4 मिनट और दूर उसके बाद अपनी वाणी को विराम देती हूँ कि सूख चुके सुमनों की डाली अब तक महक रही है, सूख चुके सुमनों की डाली अब तक महक रही है, अनजानी यादों की बुलबुल अब तक चहक रही है, हमने मन मारा है लेकिन मन कैसे मारे, शायद कोई खड़ा हुआ हो अब तक वहाँ पसारे। बहुत बहुत आभार, पुनः आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। शुभकामनाएं। और मैं आखिरी कड़ी थी इसलिए अब सभा समाप्त होती है। अब समाप्ति के बाद की जो शुरुआत होती है, समाप्ति के बाद शुरुआत ही हुई है। क्या बताऊं, हर बार मुझे एक नया अवतार लेना पड़ता है, क्या बताऊं हर बार मुझे एक नया अवतार लेना पड़ता है। इंद्रमोहन जी आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे सामने लेट्स इंस्पायर बिहार के दिल्ली एनसीआर में चीफ कोऑर्डिनेटर आ गए हैं, उनका हार्दिक अभिनंदन है कि क्या बताऊं हर बार मुझे नित नया अवतार लेना पड़ता है, शुभ चिंतकों के दिल से नया नया आभार देना पड़ता है, चिकनी चुपड़ी बातें तो आती नहीं लेकिन वो भ्रमर हर पल हर घड़ी हर पहर का समाचार देना पड़ता है। और हमारे साथ आज एक बहुत ही अनुभवी और बहुत ही जानी मानी कवित्री भी हैं और उनका भी जन्म दिवस है, जिन्हें हम पूर्वी उदल के नाम से जानते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि अभी हमने केक तो काटा ही है और चूंकि वो हमसे बहुत ही मतलब अनुभवी हैं उनमें और हर चीज में साहित्यिक में, तो वो आशीर्वाद भी दें और तमाम इस महफिल में अपनी जो भी प्रस्तुति वो देना चाहती है। आपका हार्दिक स्वागत है उर्वी उदल जी। कुंभला न जाए वो संकल्प कभी सुनो भ्रमर, नील नेत्र केंद्रित पर निशाना कर साथ और करना पड़ता है। उर्वी उदल जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हमारे लाडले डॉक्टर सत्यम भास्कर जी को। कुछ उथल पुथल थी पिछले 2 दिनों से, आने का थोड़ा मन नहीं था क्योंकि बर्थडे था हमारे लाडले का तो आना लाजमी था, तो खुद को रोक भी नहीं पाई और यहाँ आकर वाकई मेरा मन भी अच्छा हुआ और मुझे भी बहुत अच्छा लगा। जैसा इनका कहना है, जब भी आती है उर्वी उदल सभा में हो जाती उथल पुथल। मैं देख रहा हूँ मैं वहाँ देख रहा हूँ। अभी मैंने स्मिता जी का एक कविता भी आपने
पढ़ी थी, बहुत देर से मेरे दिमाग में अभी चल रही थी। आजकल समाज में बहुत सारे रिश्तों का बनावटीपन हम देखते हैं, वहीं से जानकारी आपको देती हूँ। थोथे रिश्तों में अक्सर खार को उगते देखा है, थोथे रिश्तों में अक्सर खार को उगते देखा है, मुस्कुराहट की परतों में जहर को मिलते देखा है, मुस्कुराहट की परतों में जहर को मिलते देखा है, स्वार्थ लपेटे चेहरे सब किसको हम अपना कह दे, अपना कहकर अक्सर अपनों को छलते देखा है, अपना कहकर अक्सर अपनों को छलते देखा है। और कुछ पंक्तियां, चूंकि प्रेम का महीना चल रहा है और सबने प्रेम की बात की, तो एक गीत रखती हूँ। और जैसे कि अभी स्मिता जी ने कहा कि बहुत स्त्रियां समझती हैं कि पति देव हमारे एटीएम है, तो वहीं से बात शुरू करती हूँ। जब एक प्रेमी अपनी प्रेयसी से प्रणय निवेदन करता है तो प्रेयसी क्या क्या अधिकार मांगती है? बैंक बैलेंस, एटीएम कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ये वगैरह वगैरह, बड़ी गाड़ी, अच्छा मोबाइल और बहुत सारी चीजें। तो ये सारी चीजें कहती है कि अगर हो तो मैं आपके पास आऊं। तो लेकिन ये गीत उस जमाने का है, तब क्या अधिकार मांगे जाते थे? LIC वाला प्यार, जिसे हम कहते हैं जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के तो गीत शुरू करती हूँ, आप तक बात पहुंचे। पलकों से अपनी पथ के कांटे में चुनूं, अधिकार देना। पलकों से अपनी पथ के कांटे में चुनूं, अधिकार देना। दर्द तेरा धार कर संग तेरे मैं चलूं, अधिकार देना। जब तिमिर छाए घनेरा, ना दिखे उजला सवेरा। जब तिमिर छाए घनेरा, ना दिखे उजला सवेरा। आस की बाती बुझे जब, सांस भी बोझिल लगे तब। आस से भर दूं हृदय दीप सा, फिर मैं जलूं, अधिकार देना। दर्द तेरा धार कर संग तेरे मैं चलूं, अधिकार देना। दुख ते कंधे हो थकन से, चूर हो मन भी तपन से। दुख ते कंधे हो थकन से, चूर हो मन भी तपन से। पीर का पर्वत भी पिघले, आँख से गंगा भी निकले। आंचल में अपने पीर तेरी बांध लूं, अधिकार देना। दर्द तेरा धार कर संग तेरे मैं चलूं, अधिकार देना। और क्या क्या अधिकार मांगती है प्रेसी? सुनिएगा। स्वर्ण दिन चांदी सी रातें, स्वर्ण दिन चांदी सी रातें।
दिल के हर एक जख्म की औषधि मैं बन सकूं, अधिकार तेरा बहुत अच्छे, दर्द बहुत बढ़िया। तेरा धार कर संग तेरे मैं चलूं, अधिकार तेरा। दीपा जी का भी अधिकार दिया, खुद दीप है तो दिया क्या देगी? हाँ? नहीं, यहाँ कोई अंधेरा उतरा नहीं होता है। मैं खुद भ्रमर हूँ, अंधेरा को ऐसा भ्रमित करूंगा ना वो कहीं से नहीं रहेगा। हाँ। नहीं, आप भास्कर भी तो हैं, आप भास्कर हैं। बनाकर भास्कर का दिया, खुद को प्रज्वलित कर लिया। बनाकर भास्कर का दिया, खुद को प्रज्वलित कर लिया। और तूने क्या किया? क्या और तो अभी क्या बोलूं बस इसी में। और मैं मंच की तरफ आना चाहूंगा और मैं चाहूंगा कि हमारे सामने अभी विनीत पांडे जी बैठे हुए थे, हालांकि वो अभी मंच का हिस्सा है। उनका ये कहना था, हालांकि वो हास्य, हर चीज में हास्य निकालते हैं। बैठे बैठे सम्मान प्रतीक देखकर, चाय देखकर, समोसा और मंच देखकर उनको हास्य नजर आए, इसलिए वो कोने में बैठ गए। तो मैं वरिष्ठ कवि, हास्य के पुरोधा विनीत पांडे को आमंत्रित करता हूं। विनीत पांडे। ये चाय समोसा मिठाई देख के मुझे कोई हास्य नहीं आ रहा था। मुझे बोलने में दिक्कत होती, मुंह में पानी आ रहा था, इसलिए मैं किनारे जाके बैठ गया। बाकी हमारे डॉक्टर साहब को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई, अशेष शुभकामनाएं। आप ऐसे ही जन्मदिन मनाते रहे, फैशन शो में जाते रहे, बहुत बढ़िया, फिजियोथेरेपी के सेशन लेते रहे, बहुत अच्छे। ऐसे ही चलता है। बैटरी लेकिन आइएगा, समय बहुत हो चुका है और कहते हैं कि अगर मन से करो तो कोई थोड़ी सी चीज भी बहुत हो जाती है, पर्याप्त। बहुत लंबी नहीं पढ़नी कविता मुझे। अच्छा, ये बैटरी ठीक हो जाए तो फिर पढ़ता हूँ। अरे तो रिकॉर्ड नहीं होगा ना। 1-1.5 मिनट पढ़ना है, वो भी मैं रुक जाऊँ, कोई नहीं। हाँ जी, कोई बात नहीं। ये चाय समोसा पार्टी, एक बार को बैठ जाइए। मैं अपने समोसे छोड़ के यहाँ पढ़ने के लिए आया हूँ। आप बैठ जाइए। मैं बता रहा था कि कोई भी चीज कितनी काफी हो सकती है। हमारे जीवन में कभी कोई ऐसा मौका आता है क्या जब आप ये कह सकते हैं कि हाँ, इतनी शोहरत हो गई ये काफी है, इतनी दौलत हो गई ये काफी है। कोई भी चीज कितनी काफी हो सकती है। मतलब ये है कि बहुत अच्छे शेर को मिस कर देंगी आप। मतलब ये है कि कोई मुस्काए बहुत है, जबरदस्त ठाकों की और बुलेट के गिरने की जरूरत नहीं है, प्रतिक्रिया आनी चाहिए। कोई मुस्काए बहुत है, चैन कर पाए बहुत है, और खाक की तो बात छोड़ो, खाक की तो बात छोड़ो, नींद आ जाए। खाक की तो बात छोड़ो, नींद आ जाए बहुत है। और कहा कि साथ बेशक ना चले वो, साथ बेशक ना चले वो, राह दिखलाए बहुत है। और कहा कि बात
करनी हो शुरू तो एक कप चाय और जैसा जैन साहब कह रहे थे, हम लोग 15 फरवरी वाले थे, तो आखिरी शेर उसी हिसाब का कि बात करनी हो शुरू तो एक कप चाय बहुत है, और बेसबब बर्बादियों को बिना किसी मतलब बिना सिर है बेसबब बर्बादियों को इश्क हो जाए, इश्क हो जाए बहुत है। और मुझे लगता है कि मैंने इतना सुना दिया बहुत है। आप आए यूं शेर सुनाए बहुत है, आप आए यूं शेर सुनाए बहुत है, लोगों को बिठाया दिल में अपना घर बनाया, हमें तनिक नहीं फरमाया, ये बहुत है, ये बहुत है, ये बहुत है। बहुत धन्यवाद आपका। और ये बहुत में बहुत ना हो जाए कि मैंने कल ही सुना था कि तुम्हारा अच्छा होना नहीं, तुम्हारा बहुत अच्छा होना भी अच्छा नहीं लगता, तुम्हारा हर बात पे हंसना सच्चा नहीं लगता। और मैं हमारे वरिष्ठ गजलकार जिनकी पुस्तक यहाँ पर रखी हुई है, 2 पुस्तकें हैं, खिड़कियां खुली रखना और रिमझिम, मैं इनको ये सबूत देना चाहता हूँ हर बार कि आप यहाँ पर हो, हर बार हो। इन्हीं से मैं इन्हें आमंत्रित करता हूँ हमारे डॉक्टर संजय जैन जी को कि छोड़ दे साथ बेशक जमाना, मगर मैं तुम्हारा रहूंगा तुम्हारी कसम। डॉक्टर सत्यम जी को, डॉक्टर रोहिणी उदर जी को, दोनों को जन्मदिन की अशेष शुभकामनाएं। मैं अक्सर कहा करता हूँ, हम प्रेम की बात करते हैं, पहला प्यार इंसान कभी नहीं भूलता। जिंदगी की श्रेष्ठ कुछ पंक्तियां आपके बीच निवेदित करता हूँ कि पहली नजर का पहला प्यार होता है वो सदाबहार, कि पहली नजर का पहला प्यार होता है वो सदाबहार। उसने जब पहली बार मुझको देखा था, अपनी नम आंखों से वो कुछ नहीं बोली थी, और मैंने उसे पहली बार तब देखा था जब अपनी आंखें खोली थी। मैंने उसे पहली बार तब देखा था जब अपनी आंखें खोली थी, और मिश्री से भी मीठी उसकी जुबान लगती है। सच, पहली नजर का पहला प्यार मुझे मान नहीं है, पहली नजर का पहला प्यार मुझे मान नहीं है। अभी विनीत पांडे जी ने बहुत अच्छी गजल पढ़ी, एक अभी ताज़ा गजल रही है, अभी तक मैंने कहीं नहीं पढ़ी, मन है कि एक बिल्कुल ताज़ा गजल के शायद आपके बीच रखता हूँ। मुझसे बिछड़ा है वो भी रोया तो होगा, मुझसे बिछड़ा है वो भी रोया तो होगा, मेरे जैसा ही वो भी तन्हा तो होगा। मुझसे बिछड़ा है वो भी रोया तो होगा, मेरे जैसे वो भी तन्हा तो होगा, और वो बेशक रहता है फूलों के साए में, वो बेशक रहता है फूलों के साए में, मेरी यादों का कांटा चुभता तो होगा। वो बेशक रहता है फूलों के साए में, मेरी यादों का कांटा चुभता तो होगा, और बेशक सारे खत उसने जला दिए होंगे, बेशक सारे खत, राजरानी जी, कि बेशक सारे खत उसने जला दिए होंगे, पहला खत अलमारी में रखा तो होगा। बेशक उसने सारे खत जला दिए होंगे, पहला खत अलमारी में रखा तो होगा, और मेरी तस्वीर जलाई होगी उसने जब, मेरी तस्वीर जलाई होगी उसने जब, उसकी आंखों का काजल फैला तो होगा। मेरी तस्वीर जलाई होगी उसने जब,
उसकी आंखों का काजल कैदा तो होगा, और चूर हुआ है मेरा दिल ये सच है लेकिन, चूर हुआ है मेरा दिल ये सच है लेकिन, उसका दिल भी थोड़ा सा टूटा तो होगा। चूर हुआ है मेरा दिल ये सच है लेकिन, उसका दिल भी थोड़ा सा टूटा तो होगा, और दिल को तो उसने सहरा बना लिया लेकिन, दिल को तो उसने सहरा बना लिया लेकिन, उसकी आंखों में अब तक दरिया तो होगा। दिल को तो उसने सहरा बना लिया लेकिन, उसकी आंखों में अब तक दरिया तो होगा, और सच कहना तुम उससे मिलकर आए हो, सच कहना तुम उससे मिलकर आए हो, उसने मेरे बारे में पूछा तो होगा। सच कहना तुम उससे मिलकर आए हो, उसने मेरे बारे में पूछा तो होगा, और वो भूल नहीं सकता मुझको यही सच है, वो भूल नहीं सकता मुझको यही सच है, वो भूल गया मुझको ये कहता तो होगा। वो भूल नहीं सकता मुझको यही सच है, वो भूल गया मुझको ये कहता तो होगा, और बेशक दरवाजे बंद किए होंगे उसने, बेशक दरवाजे बंद किए होंगे उसने, लेकिन खिड़की से बाहर देखा तो होगा। बेशक दरवाजे बंद किए होंगे उसने, लेकिन खिड़की से बाहर देखा तो होगा, और उसने भी तो प्यार किया था मुझसे कुछ पल, उसने भी तो प्यार किया था मुझसे कुछ पल, उसकी आंखों में मेरा चेहरा तो होगा। उसने भी तो प्यार किया था मुझसे कुछ पल, उसकी आंखों में मेरा चेहरा तो होगा, और बता जा कि आखिर मेरा दिल ही क्यों तोड़ा है संजय, आखिर मेरा दिल ही क्यों तोड़ा है संजय, तन्हाई में उसने ये सोचा तो होगा, तन्हाई में उसने ये सोचा तो होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत जोर से आ रहा है, क्या आ रहा है बहुत जोर से? हाँ, तो क्या जेंट्स बोला? ठीक है, कौन क्या कह रहा है? नहीं, वो मैं इनकी शेर में खो गया था, अभी तक निकल नहीं पाया, बहुत ही बढ़िया। और जी थोड़ा सा दिल्ली एनसीआर LIB के हमारे चीफ कोऑर्डिनेटर श्रीमान इधर मोहन यादव जी यहाँ पर हैं, तो इनसे मैं गुजारिश करूँगा कि आशीर्वाद दो। सबसे पहले मैं सत्यम भास्कर जी और मैम को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा और शुभकामनाएं हैं। जो इतने अच्छे कवि काव्य पाठ में जो माहौल बना, मैंने आज मिस कर गया क्योंकि थोड़ा सा टाइमिंग नहीं मिसेज नहीं किया, क्योंकि सैटरडे संडे में इतना हेक्टिक हो जाता है। काफ़ी लोग आज हिमाद्री प्रोडक्शन हाउस का ऑडिशन था, तो वहाँ पे वहाँ पे उन्होंने बैठा लिया, आज आप थोड़ा देर रुक जाओ, थोड़ा देर रुक जाओ। मैं 12 बजे से लगा हुआ था जब मुझे जाने दो, लेकिन किसी तरह मैं सोचा कि आज भास्कर जी का जन्मदिन है तो मैं तो जाऊंगा ही, चाहे 6 क्यों नहीं बजे क्योंकि ये इतने अच्छे कार्य कर रहे हैं, इतने सारे कवि लोगों को एकत्रित करे हुए। वास्तव में कहूँ तो मुझे पहले कविता से बहुत ज्यादा लगाव नहीं रहा, लेकिन जब से इनके साथ जुड़ा उसके बाद हमें इतना ज्यादा लगाव हो गया है कि कहीं से न मौका निकाल करके चाहो। कहता है शख्स कविता से लगाव नहीं है, और कहता है शख्स कविता से लगाव नहीं है, दिल लगाकर तो देखो किस दरिया में बहाव नहीं है। बहुत, तो वही दिल लग गया है हमें, हमारे दिल लग गया है कविता से, इसीलिए
और मैं यहाँ जितने भी कवि आए हुए हैं, मैं मिस कर गया काफ़ी लोगों को व्हाट्सएप फोन पे सुन रहा था, क्योंकि मैं चाहूँगा कि अगर लाइव वाला सेशन भी हो तो नहीं, लाइव आप शेयर कीजिए, क्योंकि कह रहा हूँ जब हमारा पोस्टर शेयर होता है तो बहुत सारे कवि लड़ाई करते हैं। या आपने कोई 3-4 नाम आए जो कल हमसे रात में लड़ाई कर रहे थे, या हमसे क्या दुश्मनी है, तो हमने कहा सत्यम जी से आप मिल लीजिए, वो कोऑर्डिनेट कर लेंगे। हाँ, ये बहुत बड़ी सफलता है जो तो मैं चाहूंगा कि जो ये लाइव चल रहा है, अगले बार हमारा 1.5 लाख लोगों का नेटवर्क है, तो कम से कम फिजिकली नहीं आ सकते तो हम उनको ऑनलाइन माध्यम से लाइव करें, और भी लोगों के ना कि वल्ली दिल्ली तक ही, बाहर जैसे बिहार है, उत्तराखंड है, यूपी है, सभी जगह से लोगों को जोड़ा जाए और इस मुहिम को एक बहुत ही आगे तक ले जाना है। इसमें हमारी शुभकामनाएं हैं। और जैसा सर ने आज सर का सुनने का सौभाग्य मिला, बहुत ही बढ़िया कहा। आपका भी मैं देखते रहता हूँ सोशल मीडिया के माध्यम से, ये फादर पे लिखते रहते हैं बच्चों पे, तो बहुत ही रियली हार्ट टचिंग होता है। तो सब लोग बढ़िया कर रहे हैं और सब मिलजुल कर ऐसे ही एक दिल्ली में बहुत बड़ा, जैसे अभी महाकुंभ हुआ है, वैसे हम कवियों का महाकुंभ करें, ये हमारी दिल्ली इच्छा है। धन्यवाद। बहुत ही खूब। और मैं चाहूँगा कि कार्यक्रम की सफलता तब तय होती है जब आपके चाहने वाले या आपके शेर जो शायर हैं, गीतकार हैं, वो आने को तब उतारू हो जाए, उनका नाम ना हो तो आखिरी वक्त में जरूर लिखवाए। जैसे कुछ हैं हमारे साथ, नाम नहीं लूँगा, वो समझ गए होंगे कि मुझे जरूर उसमें चिपकाओ फोटो, मेरा फोटो क्यों नहीं चिपक रहा है उसमें। कुछ लोगों के फोटो चिपकवाया गया है उसमें, उन्हें फिर आना तो था ही। अब बात रही इनकी, तो कुछ लोग ऐसे हैं, भाई दिल में तो सबकी जगह है, दिल में सब लोग हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है नाम मतलब रह जाता है। और मैं बताऊँ, हमसे बड़ी गलती ऐसी होती है कि कुछ इतने बड़े लोग हैं जिनका नाम आखिरी तक नहीं जुड़ा। अभी कार्यक्रम शुरुआत होने से पहले जोड़ा गया है, तो जैन साहब जान रहे हैं, तो गलतियां ऐसी होती हैं, लेकिन सफलता तब तय होती है कि जब आपके चाहने वाले आपका पीछा न छोड़े, बोले मुझे भी आना है, मुझे भी शामिल करो, मुझे भी शामिल करो। तो ये अक्षर भारती साहित्य संस्थान की सफलता है और श्रेय हमारे अग्रज श्री अक्षय जैन जी को जाता है, हमारे तमाम सदस्यों को जाता है, जिसमें यहाँ पे सारे लोग बैठे हैं, सबको जाता है, जैन साहब हैं, जितने भी लोग हैं सबके लिए। और मैं आखिरी में हमारे श्री अक्षय जैन जी को आमंत्रित करता हूँ, 2-4 शब्द अगर कह दें, थोड़ा आशीर्वाद हम पे मिल जाएगा आपको। अच्छा जी। आखिरी में आप सभी आए हुए महानुभावों का हार्दिक आभार। आखिर में यही होता है। कुछ बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं, इनके लिए कुछ शब्द है। माना कि वक्त ने इनको दरख्त बना दिया, माना कि वक्त ने इनको दरख्त बना दिया, कभी इनके भी सजदे में झुके रहते। और एक और है, मरने वाले करते हैं वफा की उम्मीद, मरने वाले करते हैं वफा की उम्मीद उनसे, मरने वाले करते हैं वफा की उम्मीद उनसे जो उन पर वफा नहीं करते। दो लाइनें और हैं। सांसों को गिरवी रखकर लिया हुआ कर्ज, सांसों को गिरवी रखकर लिया हुआ कर्ज जमीर पर कब भारी हो गया। राजा था अपनी सल्तनत का, राजा था अपनी सल्तनत का, चुकाते चुकाते बिखर गया। अब क्योंकि समापन का समय है, तो आप सभी
आए हुए अतिथियों का, काव्य पाठ करने वाले कवियों का, सभी लोगों का मैं हार्दिक अभिनंदन आभार व्यक्त करता हूँ। हाँ, 2 नए बालक हैं, पहले भी आ चुके हैं, वो आए हुए हैं, तो थोड़ा सा समय उनका भी है, लेकिन 2 लाइनें और भी कहूँगा, उसके बाद में अपना स्थान ले लूँगा। रिश्ते रिश्ते कुछ खट्टे कुछ मीठे, रिश्ते कुछ खट्टे कुछ मीठे, रिश्ते कुछ गहरे कुछ सतही, रिश्ते कुछ गहरे कुछ सतही, अपने आप में अनमोल अनोखे होते हैं, अपने आप में अनमोल अनोखे होते हैं। इनको समय समय पर जीवन के खाते में प्यार और अपनेपन से सजो के रखिए। इनको समय समय पर जीवन के खाते में प्यार और अपनेपन से संजो के रखिए। न जाने कब एक ही पल में रिश्ते और जीवन, न जाने कब एक ही पल में रिश्ते और जीवन अपने वजूद को खो बैठे। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका। जय हिंद, जय भारत। हमारे पास 2 बहुत अच्छे कवि हैं, शायर भी कह सकता हूँ, और बहुत आखिरी में आए हैं, लेकिन हमारे दिल में जगह है आपके लिए। ऐसी बात नहीं कि आपको मैं खफा करूँगा। आप आए और समय का ध्यान रखेंगे और अपनी सर्वोत्कृष्ट रचना प्रस्तुत करेंगे, जैसा हर बार करते हैं। आदित्य भट्टर जी, इधर आ प्लेट ले लिया, प्लेट रखे ना, लिया चम्मच सभी से देरी के लिए माफी मांगता हूं। मैं प्रतियोगिता में गया होगा, ये मेरा सौभाग्य है कि जन्मदिन पर आपसे मिलवा रहा हूं। मैं चोर हूँ, चोरी करता हूँ कविताएं, गली गली में कविताएं लिखती है, बच्चे की हंसी, बूढ़े के रोने में, किसी को पा लेने में, किसी को खोने में, जागने में, सोने में, कविता के होने में, कविता के ना होने में, कविता की कविताई में कविता है। किसी को 1 घंटे का समय लगता है कविता लिखने में, किसी को 1 दिन लग सकता है, किसी को 1 महीना लग सकता है, मगर मुझे लगता है जितना भी समय लगे हम खाली समय पर जोर ना देकर ये भी बात याद रखें कि एक कविता में पूरे जीवन का अनुभव भी लगता है। यानी अगर मैं आज एक कविता लिख रहा हूं तो वो खाली 1 घंटे में नहीं लिखी गई है, वो 21 साल का अनुभव है, वो एक चक्र है जो पूरा हुआ है। ये कहकर मैं अपनी एक कविता जिसका शीर्षक है व्यर्थ आपके समक्ष रखना चाहता हूं। ये एक जिंदगी है, जिंदगी में आए हैं जिंदगी को खत्म करने के लिए। ये एक जिंदगी है, जिंदगी में आए हैं जिंदगी को खत्म करने के लिए। ले रहे हैं जख्म मैदान में जख्म को भरने के लिए। ले रहे हैं जख्म मैदान में जख्म को भरने के लिए। भर रहे हैं जख्म इस ध्यान में, भर रहे हैं जख्म इस ध्यान में, भरते हैं जख्म कुतरने के लिए। चढ़ रहे हैं सीढ़ियां, चढ़ रहे हैं सीढ़ियां, सीढ़ियां उतरने के लिए। खिलता है पेड़ फूलों के खिलने से, खिलता है पेड़ फूलों के खिलने से। खिलते हैं फूल बिछड़ने के लिए। हम जी रहे हैं जीने के लिए, जीकर मरने के लिए। और मोड़ लिया नए रास्ते पर खुद को, बहुत खास पंक्ति है ये। मोड़ लिया नए रास्ते पर खुद को। नए रास्ते मुड़ते हैं किधर के लिए? मोड़ लिया नए रास्ते पर खुद को, नए रास्ते मुड़ते हैं किधर के लिए? घर टूटे की सड़क बने, घर टूटे की सड़क बने, सड़क होती है बेघर के लिए। मोड़ लिया नए रास्ते पर खुद को, नए रास्ते मुड़ते हैं किधर के लिए? घर टूटे की सड़क बने, सड़क होती है बेघर के लिए। और बहुत खास पंक्ति है कि मोड़ लिया नए रास्ते पर खुद को, नए रास्ते मुड़ते हैं किधर के लिए? घर टूटे की सड़क बने, सड़क होती है बेघर के लिए। बनता है साधु बैराग त्याग से, बनता है साधु बैराग त्याग से। साधु होते हैं दरबदर के लिए। मचलती है मछलियां नीर को चीर कर, मचलती है मछलियां सब्र के लिए।
ढलता है आदित्य शाम को, शाम होती है सहर के लिए, उम्र बिताई चाह में, बहुत प्रिय पंक्ति, उम्र बिताई चाह में, चाह होती है पहर दोपहर के लिए, उम्र बिताई चाह में, चाह होती है पहर दोपहर के लिए, समेटता है यादें दिल। हम सभी सहमत करेंगे इससे, समेटता है यादें दिल, दिल होता है बिखरने के लिए, कुछ हंसी छिपाई हंसमुख ने, कुछ अवसाद थे उमड़ने के लिए, कुछ कस्में खाई जाती है निभाने के लिए, कुछ कस्में खाई जाती है निभाने के लिए, कस्में होती है मुकरने के लिए, होता है बड़े योग से संयोग। मैं जोर दे रहा हूं, होता है बड़े योग से संयोग, प्रेमी मिलते हैं झगड़ने के लिए, होता है बड़े योग से संयोग, कुछ कस्में खाई जाती है निभाने के लिए, कस्में होती है मुकरने के लिए, होता है बड़े योग से संयोग, प्रेमी मिलते हैं झगड़ने के लिए, एक बस्ती बसी वीराने में, एक बस्ती बसी वीराने में, एक बस्ती बसी उजड़ने के लिए, एक मैं बना मिलने के लिए, एक दुनिया बनी बिछड़ने के लिए। बहुत ही बढ़िया। और मैं बस तुरंत ही बुलाता हूँ सायका शर्मा जी को, जल्दी जल्दी आए और बढ़िया बढ़िया सुनाए और जल्दी से चले जाए। सभी को बिना तकलीफ शुरू करती हूँ और मैं एक नज़्म पढ़ना चाहती हूँ जिसका उन्वान है बाढ़ में ढह गया है, क्योंकि मैं बाढ़ ग्रसित क्षेत्र से हूँ और देखा है बहुत सारी चीज़ों को ढहते हुए बहते हुए। तो शुरू करती हूँ, सुनिएगा। किसी की चीख किसी की पुकार पूछती है, किसी की चीख किसी की पुकार पूछती है, कहीं खिड़की तो कहीं दीवार पूछती है। पूछ रही महरूम आवाम इस मुल्क की, भाइयों की भाइयों पे उठी तलवार पूछती है। सियासत का ये मामला कब तक चलेगा, बाढ़ में ढह गया घर अब चूल्हा कब जलेगा, बाढ़ में ढह गया घर अब चूल्हा कब जलेगा। चुनावी वक्त के लफाज रहनुमा किधर गए, वो जिंदा है भी या किसी हादसे में गुजर गए। आंकड़ों में तो दिखाया है मीडिया ने भी, बदले हैं दिल गरीबों के हालात अब संवर गए। नेता और मीडिया हाउस है, तो मैं चाहती हूँ कि सब अपना ध्यान दें। नेता और मीडिया का गठजोड़ कब तक चलेगा, बाढ़ में ढह गया घर अब चूल्हा कब जलेगा। भारत की जनता पूछ रही सवाल है, सियासत की साजिश है या मजहबी बवाल है। विविधता का पाठ पढ़ाया जिसने विश्व को, अब भी आपसी मतभेद रखते हैं, कमाल। हमारे बीच ये मजहबी जंग कब तक चलेगा, बाढ़ में ढह गया घर अब चूल्हा कब जलेगा। बाढ़ में ढह गया घर अब चूल्हा कब जलेगा। आज़ादी का दिन तो खैर रहता सबको याद है, दिलवाई किसने आज़ादी बस यही विवाद है। दिलवाई किसने आज़ादी बस यही विवाद है। दाल रोटी और भूखमरी की संसद में चर्चा भी नहीं, मंदिर मस्जिद के मुद्दे पर घंटों चलता संवाद है। मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम ये मुद्दा कब तक चलेगा, बाढ़ में ढह गया घर अब चूल्हा कब जलेगा। मेरी इस देश के युवाओं से बस एक ही आह्वान है, तुम शान हो मुल्क की, तुमसे ही पहचान है। कब तक देखोगे हाथ पर हाथ रहे, संभालो सत्ता पुकार रहा जख्मी हिंदुस्तान है। तुम्हारी आंखों के सामने नाटक कब तक चलेगा, बाढ़ में ढह गया घर अब चूल्हा कब जलेगा। बाढ़ में ढह गया घर अब चूल्हा कब जलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बढ़िया। और देर आए दुरुस्त आए वो चरितार्थ करने की जो बात है इनमें दिखी। माहौल थोड़ा सा ऐसा हो गया, बस मैं माहौल को थोड़ा बदलूंगा और कार्यक्रम की समाप्ति की घोषणा हो जाएगी कि अक्सर दोराहे पर आकर मैं खड़ा हो जाता हूँ, अक्सर दोराहे पर आकर मैं खड़ा हो जाता हूँ, दुनिया की इस भीड़ भाड़ में जाने कहाँ खो जाता हूँ। इसकी बातें मानूं तो उससे दूर हो जाता हूँ, कैसे बताऊं यारो मैं कैसे फिर जी पाता हूँ। और आखिर कि सबकी नजरों में हूँ, सबकी नजरों में हूँ, किसी का नहीं हो पाता हूँ। हसीनाओं का ये कहना है दिल धड़का के जाता हूँ। तो किसी की निगाह हो गई है। तो कार्यक्रम बहुत ही अच्छा रहा, आप लोगों का साथ बना रहा और तमाम हमारे जो दर्शक जुड़े हुए हैं उनसे भी गुजारिश है
शेयर करें और अपना आशीर्वाद दें। और आगे जल्द ही हम होली का कार्यक्रम आयोजित करेंगे, उसमें आप सभी सम्मिलित होंगे। और इसी के साथ आज के लिए शुभकामना शुभकामना हम दे रहे शुभकामना, अक्षय किए सर्जना, अक्षय की है ये सर्जना, शैलेंद्र की है कल्पना। अर्चना नहीं इसमें। शुभकामना शुभकामना हम दे रहे शुभकामना, नवांकुर से है ये प्रार्थना, हमसे तुम जुड़े रहना। शुभकामना शुभकामना हम दे रहे शुभकामना शुभकामना। बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पर कुछ नवांकुर हैं, उनको सम्मानित करने का हमारी टीम ने निर्णय लिया है। तो मैं बारी बारी से नाम पुकारूंगा और मैं चाहूँगा हमारे मंचासीन अतिथि आगे आ जाएं और सबको सम्मानित करेंगे। विनीत जी कैसे मिजाज आपके हैं, यहाँ तो आइए। विनीत जी चलिए आइए। सबूत नहीं छोड़ना चाहता। सबूत नहीं छोड़ना। विनीत जी बस 1 मिनट में आ गया। ईना चौबे दादा आ गया। हाँ बस हो गया। बैटरी है फोन में? हाँ फिर ठीक है। एक काम तो करने दो। मेरा फोन की बैटरी चली गई। मैं सर्वप्रथम नवांकुर के अंकुर श्री अंकुर मिश्रा को आमंत्रित करता हूँ। अंकुर जी ये सदन में बैठे हो गया। पार्लियामेंट समर्थन इस मुद्दे पर इसमें एक कहूँगा। बहुत बढ़िया। आवाज दूर तक जाएगी। बिल्कुल बहुत दूर तक जाएगी। ज्ञानेंद्र प्रयागी ललित मोहन जोशी एक काम मिला तो वो भी गया हाथ से, मतलब मुझे कुछ करना ही नहीं है। मेरा फोन की बैटरी चली गई। काम करो ऐसे भी कहीं ना कहीं। कोई किसी रहने दे, हम ही कर लेंगे। आदित्य भट्ट शायका शर्मा भाई सदन के दोनों पक्ष इसका समर्थन कर रहे हैं। जल्दी जल्दी करो बट आधे लोग वॉकआउट कर जाएंगे। नीरज नयन नारायण दोनों मिले तो बने हमारे। ये स्मिता सिंह चौहान जल्दी जल्दी आना स्मिता जल्दी जल्दी। हैप्पी बर्थडे टू स्मिता, हैप्पी बर्थडे टू अमृता अमृत जी राजरानी भल्ला ये नवंबर के बाद की श्रृंखला चल रही है, इसी नवंबर में अंकित आ गए। वरिष्ठ
नहीं बोल सकता मैं, विशिष्ट है। हाँ। पूनम मल्होत्रा। मल्होत्रा को टाइम लगा, पीछे रह गया था। मल्होत्रा को टाइम लगा, फिर बीच के लाना पड़ा। वो वाया मेट्रो आया। अब मैं चाहता हूँ मेरी मामा जी का भी सम्मान हो जाए। विमल कुमार झा जी। और आज के हमारे जन्म दिवस के जो सहयोगी हैं, हमारे मतलब क्या वरिष्ठ कवित्री हैं, उनको मैं बुलाना चाहूंगा, जिनकी आगे से हलचल मच जाती है, उथल पुथल मच जाती है, उसे लोग कहते हैं धीरे धीरे मतलब प्यार हुआ आज भी, और फिर वाले भी सारे सीख लिए मैंने, अब हो गया प्यार हो गया यहाँ पे। अब मैं हमारे अक्षर भारती साहित्य संस्थान की कमेटी की तरफ आता हूँ। हमारे जो सचिव हैं, विशेष सचिव प्रेरणा सिंह। अब इतनी हंसी रो मत देना। बहुत अच्छा, अभी का बहुत हिमांशु शुक्ला। हिमांशु अपने काम में लगे हुए। फोटो सचिन परवाना। अगली बार के लिए नाम अनाउंस कर दिया इनका मैंने। कार्यक्रम की समाप्ति की घोषणा करते हैं और ग्रुप फोटो। मैं चाहता हूँ कि बैक टू वर्क। बाबू नीचे बैठ जाओ, वहाँ पे बैठ जाओ। ये फोन ऊपर है। हाँ, बैठ जाओ। अच्छा पानी ले लेगा। चलो आप लोग यहाँ बैठ जाए ऐसे और फोटो मुझे मिलेंगे। आराम से। सभी लोग आ जाएं ग्रुप फोटो के लिए। हमारे लिए ज्यादा शर्माने की बात नहीं है, और अभी यहाँ पे कोई शर्मा जी भी नहीं होंगे। ये सारे जितने डब्बे आ रहे हैं ना
वैसे तो मेरा जन्मदिन दिसंबर में आता है। प्यार से लोग आज ही मनाते हैं। होलोत्सव ये हटेगा, ये इसको हटा देगा। साइड ही जाएगा, वरना फोटो नहीं आएगी सबकी। ये साइड ही जाएगा। पीछे से ले लो, इसको हटा दो। बच्चों को बैठना आ जाइए सामने। असली जी आप पीछे चले जाए तो बहुत अच्छी आएगी। अभी तो कम से कम 20 लोग और आ सकते हैं। कौन सा मोबाइल है? अरे उधर आ जाओ। यहाँ से इस एंगल से सही है। सही है। क्षमता तो ढंग से देख रहे हो। सामने जाए देख रहे हैं। पेट अंदर करना है। हो गया। ये लोग भी तो है। एक बार आप लोग लोगों के मिलता है। में जाने पर वो चेक कर लेते हैं ना। राज बताए थोड़ी जाते हैं।